नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वैकेंसी आई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। हम लोग आज उसका नोटिफिकेशन देखेंगे और स्लोली क्या प्रोसीजर है, क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट हैं, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और बाकी सारे जितने डिटेल्स हैं हम लोग देखेंगे। ये नोटिफिकेशन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, जिसमें दो पोस्ट निकली है, दो टाइप की पोस्ट निकली है। एक जनरलिस्ट ऑफिसर क्लास 2 एंड दूसरा है जनरलिस्ट ऑफिसर क्लास 3 या स्केल 3। इसमें टोटल वैकेंसी है 400 जनरलिस्ट ऑफिसर के लिए, और जनरलिस्ट ऑफिसर थर्ड के लिए टोटल वैकेंसी है 100। जनरलिस्ट ऑफिसर सेकंड के लिए जो एससी की वैकेंसी है 60 है, एसटी की 30 है, ओबीसी की 108 है और ईडब्ल्यूएस की 40 है और यूआर की 162 है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। दूसरा है जर्नलिस्ट ऑफिसर स्केल थर्ड, जिसकी एससी की जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 15 है, एसटी की 7 है, ओबीसी की 27 है, ईडब्ल्यूएस की 10 है और यूआर की 41 है, जो टोटल होता है 100। इनका एज है 25 to 35। ये स्केल 2 के लिए है और स्केल 3 के लिए 25 से 38 है। और यहाँ पर अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं क्या है। स्केल 2 के लिए जो कि नंबर ऑफ पोस्ट है 400, क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद 60% मार्क्स, और जो गवर्नमेंट का जो रूल है एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के लिए 55% चाहिए। सेम जनरलिस्ट ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। फिर एक्सपीरियंस इसमें बोल रहा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 years एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में 3 साल की नौकरी आपने करी रहनी चाहिए। ये है ऑफिसर क्लास स्केल 2 के लिए। अब ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए देखते हैं। इसमें 5 साल की मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर है और वहाँ पर 1 year एक्सपीरियंस एज ए ब्रांच मैनेजर हेड आउट ऑफ 5 years। ओके, आपको 1 साल एज ए ब्रांच मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें उसमें एक और है या इंचार्ज ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्टिकल इज प्रेफरेबल। मतलब जो आपका कोई वर्टिकल हो, जैसे क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट हो या कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट हो, उसमें आपका एक स्पेशलाइजेशन कोई होना चाहिए। क्लास 2 के लिए एज है जो ऊपर डिस्कस किया है 25 से 35, और इसमें थर्ड के लिए 25 से 38 है। जॉब प्रोफाइल इनका है ओवरऑल कंट्रोल ऑफ ब्रांच वर्किंग बिजनेस। जो भी ब्रांच है उसका ओवरऑल कंट्रोलिंग होगा। फिर यहाँ पे फाइनलाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस बजट एंड फुलफिलमेंट ऑफ टारगेट्स। जो भी कुछ टारगेट रहेगा उसको पूरा करना है। फिर मॉनिटरिंग ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, क्रेडिट पोर्टफोलियो, अपग्रेडिंग ऑफ एनपीए, रिकवरी ऑफ एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जैसे कोई लोन नहीं पे कर पाया है उससे कैसे रिकवर करना है, या और भी जो चीज़ें हैं उसमें इनका जॉब डिस्क्रिप्शन है। फिर कैरिंग आउट ड्यू डिलीजेंस ऑन क्रेडिट प्रपोजल असाइंड टाइमली completion ऑफ रिव्यू, रिन्यूअल ऑफ अप्रेशर इंक्लूडिंग क्रेडिट रिस्क असेसमेंट प्रपोजल। मतलब हर एक टाइप का इसमें जॉब शामिल है। फिर एडहरिंग टू टर्न अराउंड द टैक्ट, जो भी है प्रोसेसिंग का टाइम होता है उसे कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे है कस्टमर मीट्स सुपरवाइज जॉब रोटेशन। मतलब जो भी कस्टमर हैं उनको वो सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं, जो भी बैंक अपना सर्विस दे रहा है। फिर मेंटेनिंग इफेक्टिव पब्लिक रिलेशन, जैसे एक पब्लिक के साथ कितना अच्छा रिलेशन होना चाहिए
वो सब भी आपको दिखाना है। फिर इंश्योर मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट स्टॉक्स ऑफ सिक्योरिटी आइटम्स, पासबुक, पब्लिसिटी, लिटरेचर एंड वेरियस फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर डिपॉजिट एंड एडवांसेस। मतलब जैसे जो भी कस्टमर आते हैं, जो विड्रॉल स्लिप होती है, डिपॉजिट स्लिप होती है, और भी जो पासबुक्स कहाँ प्रिंट होता है, वो सब भी आपको देखभाल करना है इन सब चीज़ का। फिर ये बहुत सारे इसमें लिखे हुए हैं। जब वहाँ पर क्राइटेरिया है, जैसे एज का एजुकेशन का जो क्राइटेरिया है, जैसे 60% बोला है, अगर आपका 59.99% है तब पर भी 60% नहीं कंसीडर किया जाएगा। नॉर्मली हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे 59.99 है तो हम लोग राउंड ऑफ करके उसको 60% कर देते हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ है, देख लेना आप लोग। फिर यहाँ पे एज लिमिट है, जो भी गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली आपकी एज कैलकुलेट होगी 31/12/21 से। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, जैसे शेड्यूल कास्ट को 5 साल है, फिर अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल, फिर पर्सन विथ बेंचमार्क या डिसेबिलिटी जो भी है, अगर SC ST हैं तो 15 साल उनको, PWD OBC हैं तो 13 साल, फिर PWBD हैं जनरल या EWS 10 ईयर्स, फिर एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स, फिर पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स, जो 1984 का जो राइट्स हुआ था उनको 5 साल का जो कंसेशन है एज में वो दिया जाएगा। ठीक है। फिर आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग का करियर पाथ कैसे है, वहाँ पर आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 2 लाख का, वो सब है। फिर जो आपको इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, मतलब जो सैलरी मिलेगी वो कितनी होगी, स्केल 2 के लिए मिलेगी 49,910 से 69,810 के बीच में, और स्केल 3 के लिए आपको मिलेगी 73,790 से और 78,230 के बीच में मिलेगी। वो बढ़ते रहता है, जैसे हर 6 महीने में बढ़ता है पेमेंट जैसे गवर्नमेंट का, तो उसके अकॉर्डिंगली वो बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड है, जो स्केल 1 के जो स्केल 2 के लिए हैं उनको 1 साल है, जो कि अमाउंट जो बॉन्ड अमाउंट है उनको 2 साल देना पड़ेगा, और उनको सर्विस 2 साल, मिनिमम 2 साल सर्विस आपको बैंक को देना पड़ेगा। फिर वही स्केल 3 के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। फिर अब हम लोग देखते हैं नेशनलिटी या सिटीजनशिप, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कहाँ कहाँ के लोग करते हैं, बट एक बार पढ़ लेते हैं। A citizen of a candidate must be citizen of India subject to Nepal, subject to Bhutan, Tibetan refugee who came over India before 1962 with intention of permanently settling in India। फिर ये भी है, फिर a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda, United रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ये सब जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। द कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड थ्रू IBPSC जो IBPSC कंडक्ट करता है एग्ज़ाम, उसके थ्रू एग्ज़ाम होगा, और उसका जो इंटरव्यू होगा 1:4 के रेशियो के बेस में होगा। फिर वहाँ पर 60-40 का पैटर्न होगा, फिर यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन विल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड, जो 50% अनरिजर्व के लिए क्राइटेरिया है, और EWS अनरिजर्व एंड EWS के लिए 50% है, 45% SC ST OBC एंड PWD के लिए है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, इसका सिलेबस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांट है, फिर रीजनिंग है, फिर प्रोफेशनल नॉलेज है।
इंग्लिश भी 20 मार्क्स की है, क्वांट 20 मार्क्स का, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स की, और जो प्रोफेशनल नॉलेज है बैंकिंग का 90 मार्क्स है। तो टोटल 150 मार्क्स का ये पूरा एग्ज़ाम है। और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी इंटरटेन्ड। मतलब यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे दूर पड़ रहा है, ये वो है। आपको इसलिए पहले ही एग्ज़ाम सेंटर चूज करके भर देना चाहिए फॉर्म, नहीं तो बाद में फिर लोग बोलते हैं कि हमें एग्ज़ाम चेंज करना है, ये करना, वो पॉसिबल नहीं है। फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज ऑल्सो रिजर्व द राइट टू अलॉट एनी सेंटर टू द कैंडिडेट अक्रॉस द इंडिया। ठीक है। फिर कैंडिडेट विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन एट एन एग्जामिनेशन सेंटर एट हिज और हर देयर ओन रिस्क। ये तो नॉर्मल सी बात है, हर कोई एग्जामिनेशन जो भी कंडक्ट कराती है अथॉरिटी, तो वो अपने नोटिस में ये डाल देते हैं। बट यहाँ पे उनके कुछ सेंटर्स हैं, जैसे 20 सेंटर हैं। जैसे पहला बिहार है, फिर चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गोवा है, गुजरात है, झारखंड है, कर्नाटक है, केरला है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। फिर महाराष्ट्र में 2 है, एक औरंगाबाद और दूसरा मुंबई, थाने, नवी मुंबई। फिर महाराष्ट्र नागपुर, फिर महाराष्ट्र पुणे, फिर उड़ीसा, राजस्थान जयपुर, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इतने सारे 20 सेंटर हैं उनके, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, अब ये जो जैसे यहाँ पे लिखा है, स्कैन देयर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब impression and hand written declaration ensuring that both the photo and signature, left thumb impression, hand written declaration adhere to the required specification as given under guidelines। जैसे लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन होना चाहिए और हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन होना चाहिए। उसका जो डिक्लेरेशन है उसका ये फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, और जो भी वो डिक्लेरेशन लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन शुड बी प्रॉपरली स्कैन एंड नॉट स्मग्ड। मतलब एक अच्छे तरह से जो लेफ्ट हैंड थंब का इम्प्रेशन है होना चाहिए। फिर एप्लीकेशन फ़ीस क्या क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस टोटल है UR EWS और OBC के लिए 1180 और SC ST के लिए 118 है। PWD और वुमेन कैंडिडेट कोई फीस नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे ऑनलाइन फॉर्म होगा। फिर यहाँ पर हमें जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसकी वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि वेबसाइट है www.bankofmaharashtra.in, और वहाँ पर क्लिक करके करियर सेक्शन में जाना है। फिर वहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जाना है। फिर वहाँ पर करंट ओपनिंग पर क्लिक करना है। फिर वहाँ पर एक जर्नलिस्ट ऑफिसर इन स्केल सेकेंड एंड थर्ड आएगा। फिर वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया है कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर है एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 5 तारीख से स्टार्ट होगा, और जिसका लास्ट डेट होगा 22 तारीख, और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा मार्च 12 को। और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का वो बाद में जब स्टेज 1 का जो ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उसके बाद उनको बताया जाएगा। फिर वहाँ पर पेमेंट फ़ीस आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड आपको पे करना है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड नॉट बी सेंड टू द बैंक। जो भी आपका जो एप्लीकेशन है वो बैंक को सेंड नहीं करना है। फिर यहाँ पर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर यहाँ पर बता रहा है कि आपको कैसे यहाँ पर इसका कॉल लेटर कैसे डाउनलोड करना है। फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मस्ट बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब जब आप एग्ज़ाम को जा रहे हैं उस टाइम पर आपको एक
आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ेगा, विच इंक्लूड्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक। अगर ये सब भी नहीं है तो ड्यूली अटेस्टेड फोटोग्राफ, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाई स्कूल और कॉलेज गजेटेड ऑफिसर इन द ऑफिशियल लेटर हेड, ये सब भी चलेगा। फिर यहाँ पर वहाँ पर जाने के बाद, सेंटर में जाने के बाद आपका वहाँ पर आइरिस स्कैन करेंगे। फिर कैंडिडेट शुड मूव कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड स्पेक्टिकल्स वाइल कैप्चरिंग आइरिस, ये है जो बायोमेट्रिक्स वहाँ पर करेंगे। उसके बाद एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसकंडक्ट, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, हर एक एग्ज़ाम में करते हैं। सो अब हम लोग, वैसे तो नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है, जो हमारे काम की चीज़ है वो सब ऊपर ही बता दिया हमने। फिर यहाँ पर बोल रहा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ये तो बात की बात है, जब आप लोग मतलब प्री अगर क्लियर हो जाएगा फिर वहाँ पर वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो हमें उनको दिखाना है, क्या करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये गुड अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज के ज़माने में पता ही है आपको कि लॉकडाउन है और प्लस कोविड की सिचुएशन है, तो जॉब मिल नहीं रही हैं, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग भर लीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।